सभी शिकारियों आ जाइए। आज हम गति के समीकरण जो हैं तीनों उनको बताने वाले हैं। तो गति का जो समीकरण होता है वो तीन हमने शुरुआत से ही पढ़े हैं। और ये जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, और सेकंड नंबर वाला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक। और थर्ड जो नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक। तो अब गति के ये तीन समीकरण समझ सकते हैं। और जो न्यूटन के गति के नियम हैं वो अलग हैं। न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो अलग हैं। तो उन न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनकी ट्रिक ये है कि जड़ संवेग क्रिया न्यूटनवा, जड़ संवेग क्रिया न्यूटनवा, जड़ संवेग क्रिया न्यूटनवा, जड़ संवेग क्रिया न्यूटनवा, इतना याद कर लीजिए तो आपको यह ट्रिक याद हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है। और सेकंड वाला जो है संवेग संरक्षण का नियम है। और जो थर्ड वाला है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन के गति के तीनों नियम अर्थात जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये तीनों नियम हो चुके हैं। और अब हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि जो जड़त्व का नियम है क्या। तो देखिए इसमें ये भी नियम दो प्रकार का है, लेकिन हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। यानी कोई भी वस्तु है वो विरामावस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो परिवर्तित नहीं होगी और वैसी ही रहेगी, पूर्व अवस्था में जैसी थी वैसी ही रहेगी। यदि एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से ही चलेगी। अगर बिल्कुल स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें कोई बल, बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसका उदाहरण हम बताते हैं। इसका उदाहरण ये है कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन अभी स्टेशन में विरामावस्था में है। जैसे ही ट्रेन आगे चलती है तो हम जब ट्रेन की विरामावस्था में जब बैठे हैं तो जड़त्व का नियम इसमें लागू होता है, स्थिर जड़त्व का नियम। तो हम स्थिर हैं और जैसे ही आगे चलते हैं तो हम पीछे की ओर जो है झुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उस पर एक बाह्य बल कार्य करता है। किस पर? हम पर। हम बैठे सीट पर, जैसे ही ट्रेन चली वैसे हम झुक गए। तो ये हो गया क्या? जड़त्व का स्थिर वाला नियम। ठीक। और सेकंड होता है जड़त्व में गतिशील। अब जैसे मान लीजिए ट्रेन एक स्पीड से चल रही है, एक स्पीड से चल रही है और अचानक उसमें जब ब्रेक लगता है यानी बाह्य बल लगता है, तब जाके हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यूँ कैसे? ऐसे जैसे ब्रेक लगा 1 2 3 झुक गए। तो ये हो गया जड़त्व का गतिशील वाला नियम जो है। ये दोनों जड़त्व के ही नियम हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक। और जो संवेग संरक्षण का नियम है उसको हम बताते हैं मोमेंटम। देखिए कोई भी अगर गति करती हुई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है और उसका जो वेग है v है, तो उनके गुणनफल को जो है संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर p बराबर mv होता है। और देखिए जो दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम है, वो ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है।
कहने का मतलब एक बात और समझिए, देखिए कोई भी वस्तु है, संवेग परिवर्तन की दर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। उसकी परिवर्तन की जो दर होती है आरोपित बल के समानुपाती होती है। जो उस पर बल लगता है, आरोपित बल, कोई भी वस्तु है संवेग कर रही है तो उसका जो आरोपित बल होता है उसके समानुपाती होगा, यानी संवेग बढ़ेगा तो आरोपित बल भी बढ़ेगा, ठीक। और उसी दिशा में होती है जिसमें लगाया गया, जिसमें बल लगाया जाता है। ओके, अब हम इसी नियम में जो है उदाहरण देखते हैं। संवेग संरक्षण नियम के उदाहरण क्या हो, देखिए क्रिकेट के खेल में मैच लपकने के लिए, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। ओ हो, बिल्कुल समझ गए। यानी जैसे गेंद आती है, इस हैंड पर जब आएगी तो गेंद की जो स्पीड होगी वो ऐसे आएगी, ऐसे अपने ऊपर, तो हम अपने ऊपर से ऐसे ही हाथ बढ़ा करके यूँ ऐसे खींचते हैं पीछे की ओर। यही है संवेग संरक्षण का नियम। यानी कैच लेना है तो यूँ ऐसे क्यों खींचा जाता है, क्योंकि उसी की दिशा में, पहले ही बता दिए, ये जो संवेग होता है उसी की दिशा में होता है और उसी बल के समानुपाती होता है। तो बल का मान जो है घटाने के लिए हम जो है ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं। ये संवेग संरक्षण का बड़ा बेस्ट उदाहरण है। ओके, और हम आगे चलते हैं। गति का तृतीय नियम जो है, गति का तृतीय नियम यानी न्यूटन के प्रथम नियम से बल की गुणात्मक, दूसरे नियम से बल की मात्रात्मक मापन की विधि प्राप्त होती है, तथा न्यूटन के तृतीय नियम लगाए गए बल की क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में जानकारी देता है। हाँ, तो देखिए जो तीसरा नियम है वो ये है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका हम सीधा उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे बंदूक है, ठीक, बंदूक में गोली है, कारतूस है और बंदूक है। अब जब उसको चलाया जाता है तो बंदूक तो आगे भागती नहीं, उसकी जो है कारतूस वो आगे निकल कर भागती है। तो जैसे ही आगे भागेगी ऐसे, तो ये जब इस दिशा में भागेगी तो बंदूक जो है इस दिशा में भागेगी, ठीक। लेकिन हम उसको पकड़े रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा धक्का पुश होता है। इसी वजह से जब बंदूक चलाते हैं तो गोली जब निकलती है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा उसको पुश लगता है, धक्का लगता है ऐसे पीछे की ओर, ठीक। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब जैसे दीपावली का टाइम होता है, बाण वगैरह होती है, तो जब हम उसमें आग लगाते हैं तो वो ऊपर की ओर क्यों जाती है, क्योंकि उसकी जो बारूद होती है, बारूद नीचे की ओर निकलती है तो बाण वो ऊपर की ओर जाती है। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे कोई पत्थर है, मान लीजिए ये अगर बीच से टूटेगा अचानक तो एक पत्थर इधर जाएगा, एक पत्थर इधर जाएगा, यानी एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो मान लीजिए जैसे बंदूक है, बंदूक से गोली ऐसे निकली तो ये भी अपना स्थान छोड़ेगी। तो ये जब छोड़ेगी तो इसका मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर लागू हो जाता है, ठीक। यानी ये क्रिया करेगी तो ये भी, इसके विपरीत ये भी क्रिया करेगी, प्रतिक्रिया यानी होगी। तो उसे ही न्यूटन के गति का तृतीय नियम बोलते हैं। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब से एंड आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको तमाम अन्य जानकारियों के साथ हम जो है आपकी प्रिपरेशन तैयारी जो है मजबूत, स्ट्रांग करवाएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।